राहुल और प्रियंका, दो नाम हवा में गूंजते हुए, दो बच्चे अपने छोटे से गांव की धूल में हमेशा साथ साथ। पतंग उड़ाते, खेतों में उनकी हंसी गूंजती, आम के पेड़ के नीचे सीक्रेट शेयर करते, उनका बंधन अटूट। प्रियंका जोश और हंसी से भरी हुई, राहुल शांत और गंभीर, हमेशा उसका ख्याल रखता हुआ। वे अलग थे, फिर भी उनकी आत्माएं एक ही रूह से बनी हुई लगती थीं। साल बीतते गए, लुका छिपी के खेल और सपनों से भरे हुए। उन्होंने नदी के किनारे रेत के महल बनाए, अपने बचपन के स्वर्ग से बेखबर। उन्हें क्या पता था, किस्मत ने उनके दिलों के चारों ओर अपना जादू बुन लिया था। उनके परिवार, पीढ़ियों से करीबी दोस्त, उनके बंधन को बढ़ते हुए देख रहे थे, मनोरंजन और स्नेह के मिश्रण के साथ। वे अपने कनेक्शन की गहराई को समझने के लिए बहुत छोटे थे, लेकिन एक अनंत प्यार के बीज पहले ही बोए जा चुके थे। मानसून की बारिश टिन की छत पर गिर रही थी, एक लयबद्ध ध्वनि जो राहुल के दिल की धड़कन को दर्शाती थी। वह अब एक लड़का नहीं था, और प्रियंका अपने लंबे बालों और शरारती मुस्कान के साथ अब एक लड़की नहीं थी। वे बरामदे में बैठे थे, तूफान को देख रहे थे। हवा में अनकहे जज्बात थे। उनकी बचपन की दोस्ती कुछ गहरी और गंभीर में खिल रही थी। एक नजर, एक शर्म जो बहुत कुछ कहती थी। वे प्यार में पड़ रहे थे, धीरे धीरे, जैसे सुबह के सूरज में कमल के फूल की पंखुड़ियां खिलती हैं। बाहरी दुनिया गायब हो गई। महत्वपूर्ण था तो बस उसके हाथ की गर्माहट, उसके हाथ में, उनकी आंखों में मौन वादा। उनकी प्रेम कहानी चोरी नजरों और शर्मीली मुस्कान की भाषा में फुसफुसाई गई, शुरू हो गई थी। उनके परिवार, जो कभी उनकी दोस्ती का समर्थन करते थे, इतने समझदार नहीं थे जब राहुल और प्रियंका के प्यार की फुसफुसाहट उनके कानों तक पहुंची। गांव के बुजुर्गों ने सिर हिलाया। उनके चेहरे अस्वीकृति से सराबोर थे। उनका प्यार एक अपराध था, उन प्राचीन परंपराओं के लिए खतरा जो उनके समुदाय को एक साथ रखती थीं। राहुल के माता पिता, उनके चेहरे चिंता से सराबोर, उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करते रहे। प्रियंका का परिवार, पुराने रीति रिवाजों से बंधा हुआ, उसे उससे मिलने से मना करता था। उनका प्यार, जो कभी खुशी का स्रोत था, दर्द और दिल टूटने का कारण बन गया। लेकिन प्यार एक बार भड़क जाने के बाद एक ऐसी ताकत होती है जिसका सामना करना पड़ता है। राहुल और प्रियंका ने अपने परिवार की अस्वीकृति को, उस लौ को बुझाने से मना कर दिया जो उनके दिलों में इतनी तेजी से जल रही थी। सेक्शन 4, सपने और उम्मीदें। शिक्षा उनका पलायन बन गई, एक ऐसी दुनिया का टिकट जहां प्यार सब कुछ जीत सकता है। प्रियंका बुद्धिमान और दृढ़ निश्चयी, अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट रही। उसकी नजर एक ऐसे करियर पर टिकी हुई थी जो उसे अपने गांव की सीमाओं से परे ले जाए। प्रियंका की अटूट भावना से प्रेरित होकर राहुल ने अपना दिल अपनी किताबों में लगा दिया। उसने एक ऐसे भविष्य का सपना देखा जहां उनके प्यार का जश्न मनाया जाएगा, निंदा नहीं। वे एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करते थे। उनका प्यार विपत्ति का सामना करने में आशा की किरण था। देर रात पाठ्य पुस्तकों पर पढ़ते हुए बिताई जाती थीं। उनके साझा सपने एक शक्तिशाली प्रेरक थे। वे जानते थे कि कड़ी मेहनत और दृढ़ता से ही वे एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जहां उनका प्यार सचमुच फल फूल सके। सेक्शन 5, एक प्यार जो मरने से इनकार करता है। साल बीतते गए, चोरी छिपे मिलने और फुसफुसाते वादों से भरे हुए। वे गुप्त रूप से मिले। उनका प्यार एक अनमोल लौ थी जो उनके परिवारों की अस्वीकृत नजरों और उनके समुदाय के फैसले से ढकी हुई थी। पत्र, लालसा और भक्ति से भरे हुए उनकी जीवन रेखा थे। हर शब्द उनके प्यार की गहराई का प्रमाण था। एक वादा था कि वे कभी हार नहीं मानेंगे। उनकी प्रेम कहानी आशा और निराशा, खुशी और दुख के धागों से बुनी गई एक कलाकृति थी। इन सब के बावजूद उनका प्यार बना रहा, अटूट, अडिग, मानव हृदय की स्थायी शक्ति का प्रमाण। वे अपने दिलों में जानते थे कि उनका प्यार लड़ने लायक है, और उन्होंने किसी भी चीज या किसी को भी उन्हें अलग करने से मना कर दिया। सेक्शन 6, आशा की किरण। लग रहा था किस्मत का कुछ और ही इरादा था। प्रियंका का करियर खिल उठा। उसकी बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प ने उसे पहचान और सम्मान दिलाया। राहुल अपनी बात पर खरा उतरा, अपने चुने हुए क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसका नाम सफलता और ईमानदारी का पर्याय बन गया। उनके परिवारों ने एक दूसरे के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता
और उनकी व्यक्तिगत जीत को देखते हुए नरम होना शुरू कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या क्षितिज पर आशा की किरण दिख रही थी? प्रियंका के माता पिता राहुल के लिए अपनी बेटी के अटूट प्रेम से उनका दिल छू गया। शांति की पहल करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने उसकी आंखों में दर्द देखा, वह शांत शक्ति जो उसने विपत्ति का सामना करने में प्रदर्शित की, और वे जानते थे कि वे अब उसकी खुशी के रास्ते में नहीं खड़े हो सकते।